If you try to be best, you will be number one. If you try to be unique, you will only be one. So always try to be unique, try to do something innovative. Hello everyone, I am Tushar Sangam and I am back with the third video of the financial ratio analysis. Hope you are fine at your end. So पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे? लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़े थे, जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पे होता है। तो आज हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लिवरेज रेशियो भी बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो तो मैं बताया था कि कंपनी क्या लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है कि नहीं, क्या कंपनी का एसेट ग्रेटर देन लायबिलिटी है, क्या कंपनी डेब्ट लॉन्ग टर्म में डेब्ट को रिपे कर पा रहा है। तो ये सब जानने के लिए हमको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को चेक करना पड़ता है। इसको हम लिवरेज रेशियो भी बोलते हैं। लिवरेज क्या होता है? सपोज़ तुमको एक मोबाइल ख़रीदना है। सपोज़ रेडमी का एक लेटेस्ट मॉडल है, क्या है, हाँ, रेडमी नोट 9 प्रो। उसका प्राइस है अराउंड 17,000। तो तुम्हारे पास 12,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया तुम फ्रेंड से उधार ले लो। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, तुम अपना 12,000 रुपया यूटिलाइज़ किए, एक और 5,000 रुपया तुम लिवरेज यूज़ किए। वैसे ही कंपनी का एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी का अपने पैसा तो लगाता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड यूटिलाइज करता है। उसके बाद कोई डिवेंचर से पैसा उठाता है, कोई लोन वगैरह लाता है। तो ये सब होता है लिवरेज। इतने लिवरेज जो भी बाहर से लाया, जो भी आउटसाइडर से लाया, वो बोल सकते हैं कि वो इतने लिवरेज यूज़ किया है। अब हम जानेंगे कि लिवरेज रेशियो के कितने टाइप्स के होते हैं। लिवरेज रेशियो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और एक है कवरेज रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या होता है? क्या कंपनी का कंपोजिशन, कंपनी का पास जितने भी कैपिटल है, जितने भी कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है, उसमें इक्विटी कितना है, उसमें डेट कितना है, डेट के प्रोपोर्शन में इक्विटी कितना है। तो ये सब जानने के लिए हमको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो देखना पड़ता है। एब्सोल्यूट फिगर्स तो तुमको बैलेंस शीट में मिल जाएगा, लेकिन ये सब कंपैरिजन, प्रोपोर्शन, रिलेटिव वेट, ये सब जानने के लिए तुमको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो देखना पड़ता है। तो आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में कुछ मेजर रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रेशियो आता है इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि कंपनी के टोटल कैपिटल में ओनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या आता है देख लेते हैं पहले। शेयर होल्डर इक्विटी में तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन जितना है वो आ जाएगा। तो पहले उसके बाद तुम्हारे कंपनी के कुछ रिजर्व एंड सरप्लस अगर होगा तो रिजर्व सरप्लस, जैसे कि तुम्हारा जनरल रिजर्व, तुम्हारा कैपिटल रिजर्व, तुम्हारा रिटेन अर्निंग, तो ये सब आ जाएगा तुम्हारा शेयर होल्डर इक्विटी में। वैसे ही तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर इक्विटी तो पहले आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा डिवेंचर हो गया, तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन कुछ हो गया। तो ये सब को मिला के तुम्हारा हो गया, तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। उसके बाद हम आते हैं डेट रेशियो पे। वैसे ही जैसे कि हम इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़े थे, यहाँ पे डेट रेशियो, जिसको कि हाँ डेट टू कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। इसमें डेट का, कंपनी के टोटल कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन कितना है, कंपनी कितने लिवरेज यूज़ किया है, अपने कैपिटल में कितना लिवरेज यूज़ किया है। तो ये इसको पता लगाने के लिए हमको डेट टू कैपिटल रेशियो को चेक करना पड़ता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि टोटल डेट में क्या क्या आएगा। टोटल डेट में तुम्हारा डिवेंचर आ जाएगा, तुम्हारा बॉन्ड आ जाएगा, तुम्हारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आ जाएगा। तुम कुछ कैपिटल इक्विपमेंट खरीदने के लिए कुछ डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट में एंटर किए हो, ये आ जाएगा। तो ये सब को मिला के तुम्हारा टोटल डेट आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम आते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो पे। तो ये क्या बोलता है कि कंपनी में जितने पैसा यूज हुआ है वहाँ पे डेट का प्रोपोर्शन कितना है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे कुछ एनालिसिस्ट टोटल डेट नहीं लेके
लॉन्ग टर्म डेट ही लेते हैं। तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय तुम्हारा शेयर होल्डर फंड। तो और एक बात, तुम डेट टू इक्विटी रेशियो को तुम डेट टू कैपिटल रेशियो के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि डेट टू कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला था टोटल डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का पोर्शन कितना है वो ये बोलता है। यहाँ पे क्या बोलता है कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, इक्विटी के तुलना में तुम्हारा डेट कितना है। तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ओके, अगर मैं बोलूँ कि एक कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1.5 पे, तो हम क्या समझेंगे कि कंपनी का अगर इक्विटी 100 रुपया है, उसका डेट 150 रुपया होना चाहिए। तो एक कंपनी का एक क्वेश्चन आता है कि एक कंपनी का आइडियल डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए। जनरली 2:1 माना जाता है। एक कंपनी का आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 माना जाता है। तो कोई कोई कंपनी ये डिफ़र करता है, जनरल डिफ़र करता है, इंडस्ट्री को लेकर जनरल डिफ़र करता है। जैसे कि तुम्हारा पावर सेक्टर, जैसे कि तुम्हारा बैंक, वहाँ पे ज़्यादा डेट रहता है, ज़्यादा डेट मेंटेन करते हैं, इसलिए उनका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से भी ज़्यादा होने से भी एक्सेप्टेबल माना जाता है। जैसे कि तुम्हारा कोई पे थोड़ा कम डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन होता है, जैसे कि तुम्हारा रिटेल सेक्टर, जैसे कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर कंपनी में, वहाँ पे थोड़ा कम डेट रहता है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा कम डेट इक्विटी रेशियो आता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर ज़्यादा डेट इक्विटी रेशियो एक कंपनी मेंटेन कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये कंपनी ज़्यादा रिस्की है, उसका रिपेमेंट रिस्क होगा। तो एक इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की है। तो ऑन द अदर हैंड, अगर कहीं पे डेट इक्विटी रेशियो कम मेंटेन हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा लेस रिस्की है। तो एक इन्वेस्टर जनरली प्रेफर करेगा एक लेस डेट इक्विटी रेशियो कंपनी को। लेट अस जंप टू नेक्स्ट रेशियो, दैट इज़ कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो ये क्या बोलता है कि कंपनी के इक्विटी की तुलना में कंपनी का फिक्स्ड इनकम बियरिंग कैपिटल कितना है। तो फिक्स्ड इनकम बियरिंग कैपिटल क्या होता है, जो कि ये कैपिटल जो होल्ड करता है उसको फिक्स्ड इनकम मिलता है। जैसे कि तुम्हारा डिवेंचर होल्डर को कॉन्टीन्यूस इंटरवल में उनको इंटरेस्ट पेमेंट होता है। जैसे कि तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको डिविडेंड कॉन्स्टेंट इंटरवल में मिलता है। तो ये सब हो गया तुम्हारा फिक्स्ड इनकम बियरिंग कैपिटल। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया कि डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस अदर सिक्योरिटीज अदर बोरोड फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस कुछ लॉसेस अगर होगा तो ये था तुम्हारा कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब हम आते हैं नेक्स्ट रेशियो पे, जिसको हम बोलते हैं कि डेट टू टोटल एसेट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो ये क्या बोलता है, जनरली कंपनी के टोटल एसेट में जितना खर्चा हुआ है उसमें से तुम कितना डेट से फाइनेंस किए हो, तो ये बोलता है डेट टू टोटल एसेट रेशियो। तो ये सब था तुम्हारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो पहले हम आज क्या क्या पढ़े, पहले पढ़े इक्विटी रेशियो, देन पढ़े डेट रेशियो, थर्ड में पढ़े डेट इक्विटी रेशियो, एंड फोर्थ में पढ़े कैपिटल गियरिंग रेशियो, एंड फिफ्थ में पढ़े अभी डेट टू टोटल एसेट रेशियो। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कवरेज रेशियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।